हेलो बच्चों, वेलकम टू सीयूईटी पेपर्स। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स फॉर एनसीईटी जनरल टेस्ट सेक्शन। ये जो ऐतिहासिक तथ्य है इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से जो भी बच्चे जो एनसीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें लगता है कि एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की और ज़रूरत है, तो ये वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। एक पूरा नॉन डोमेन कोर्सेज का कॉम्बिनेशन है। आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि 30 आवर्स में हमने कवर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे आ जाते हैं फैक्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिकल वॉर्स। देखिए, ऐतिहासिक युद्ध ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारे जीके सेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ऐतिहासिक युद्ध में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो है वॉर या बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत भी इसको कहते हैं ना, पानीपत की लड़ाई। तो आपको मैं बता देती हूँ, बैटल ऑफ पानीपत जो है 3 बार लड़ा गया है। ये भी क्वेश्चन आता है कि कितनी बार पानीपत का युद्ध कितनी बार हुआ है, तो 3 बार हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पानीपत का वॉर कब हुआ था? 1526 में हुआ था। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, है ना। बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हराया था। दूसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 में, जिसमें अकबर ने हेमू को डिफीट किया था। अकबर ने किसको हराया? हेमू को हराया। थर्ड पानीपत का युद्ध जो था वो 1761 में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया था, है ना। डिफीटेड मतलब कि हराया था, ठीक। तो 3 युद्ध हुए थे। विथ ईयर आपको ये याद रखना है किसने किसको हराया, ठीक। और पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ था? पानीपत में हुआ था, ठीक है। वॉर ऑफ कन्नौज। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था? तो 1540 में हुआ था। शेर शाह डिफीटेड हुमायूं, है ना। शेर शाह ने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। फिर वॉर ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध या बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में हुआ था, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था, ठीक है। अकबर ने किसको हराया? महाराणा प्रताप को हराया था। नेक्स्ट है वॉर ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया था। अंग्रेज डिफीटेड सिराजुद्दौला, ठीक। उसके बाद आ जाओ बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, 1764 में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया था। अंग्रेज डिफीटेड मीर कासिम, राइट। नेक्स्ट आ जाओ फिर फर्स्ट फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल किसे कहा जाता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति, जो मंगल पांडे के द्वारा चलाई गई थी, है ना। सेना में थे ये, इन्होंने विरोध किया था, उस पर हम बात कर चुके हैं डिटेल में इस सेशन में। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था, जिसमें इंडिया लॉस मतलब कि इंडिया की हार हुई थी। दूसरी बात करें अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी तक 3 लड़ाई हो चुकी है। सबसे पहली वॉर हुई थी 1965, जिसमें इंडिया जीता था। फिर सेकेंड इंडो पाक वॉर कब हुई? 1971 में हुई, जिसमें अगेन इंडिया जीता। फिर हुआ वॉर ऑफ कारगिल, कारगिल का युद्ध हुआ 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मई जून 1999 के बीच में हुआ और इंडिया इसमें फिर जीता, ठीक है। तो ये कुछ खास युद्ध थे जो हमें ध्यान रखने होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड बुक्स की, जो कि फ्रीडम के टाइम फ्रीडम स्ट्रगल में प्रकाशित हुए, ठीक है। तो अब इनमें से सबसे फेमस और इम्पॉर्टेंट बुक्स को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहली है बंगाली एंड ये यहाँ पर इसको थोड़ा सा करेक्शन है, अ नेशन इन मेकिंग। अ नेशन इन मेकिंग किसने लिखी है? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर एक बुक है इंडिपेंडेंट, ये किसने लिखी है? मोतीलाल नेहरू, इम्पॉर्टेंट है मोतीलाल नेहरू, इंडिपेंडेंट। दैनिक केसरी, द मराठा गीता रहस्य, ये बुक किसकी है? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की लिखी हुई ये बुक है, दैनिक केसरी, द मराठा गीता एंड रहस्य, ठीक है। अब इनमें से कुछ पेपर भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी बुक्स हैं, ठीक। बट आपको उनके जो लिखने वाले हैं, है ना, उनके नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मैं नास्तिक क्यों हूँ,
एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? भगत सिंह के द्वारा। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। ठीक है, फिर है प्राच्य एवं पाश्चात्य। प्राच्य एवं पाश्चात्य कर्मयोग भक्ति योग स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखे गए हैं। प्राच्य एवं पाश्चात्य कर्मयोग भक्ति योग किसके द्वारा लिखी गई है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माय एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, गीता बुद्ध, गीता माता, गीता की महिमा, ये सब किसने लिखी है? महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं। ठीक है, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माय एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, गीता बुद्ध, गीता माता, गीता की महिमा, यह सब किसने लिखा है? महात्मा गांधी द्वारा लिखा हुआ है। संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन रॉय। कल के भी सेशन में मैंने आपको बताया था, राजा राम मोहन राय का नाम किससे जुड़ा हुआ है? सती प्रथा से जुड़ा हुआ है। सती प्रथा समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत भारती किसकी लिखी हुई है? मैथिली शरण गुप्त, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होम एंड द वर्ल्ड, होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि, ये किसने लिखी हुई है? होम एंड द वर्ल्ड एक है और गीतांजलि दूसरा नाम है, रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर। फिर है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया किसने लिखा है? एनी बेसेंट ने लिखी है। किसने लिखी है? एनी बेसेंट ने। ठीक है, जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, आपको याद रहना चाहिए, ये पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंडिया डिवाइडेड, चंपारण में महात्मा गांधी। एक नाम है इंडिया डिवाइडेड, दूसरा है चंपारण में महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, फिर है अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है? लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत रॉय। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, अब इंडियन प्रेस के बारे में बात करते हैं कि इंडियन प्रेस, इंडिया में प्रेस कब आई। ठीक, तो 1556 में पहली बार पुर्तगीज लोगों ने इस्टेब्लिश करी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। ठीक है, किसने इस्टेब्लिश, कौन लेकर के आया था प्रिंटिंग इंडिया में? पुर्तगीज लेकर के आए थे 1556 में। ओके, फिर 1780 में जेम्स अगस्त हिकी, जेम्स अगस्टस हिकी। ठीक है, इनका नाम किससे जुड़ा हुआ है? इन्होंने द बंगाल गैजेट करके एक पेपर निकाला, बंगाल गैजेट करके एक पेपर निकाला। इंडिया का पहला फर्स्ट न्यूज़पेपर था ये बंगाल गैजेट। किसने निकाला? याद रखना है नाम, जेम्स अगस्टस हिकी ने 1870 में। कब? 1780 में। कब? 1780 में। देन बॉम्बे हेराल्ड, बॉम्बे हेराल्ड बॉम्बे फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर कब आया? ये 1789 में। और 1791 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? बॉम्बे गैजेट कर दिया गया। बॉम्बे गजेट, गैजेट इंग्लिश में बोलते हैं, बॉम्बे गजेट कर दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक, फिर आज की हमारी शाम की एक लाइव क्लास होने वाली है। आई होप आप सभी लोग जुड़ेंगे और आपके जो भी डाउट्स हैं, एग्ज़ाम कब होगी, एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, हम वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो आज शाम को मिलते हैं लाइव क्लास में 8 बजे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।